हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कंट्रोल स्टेटमेंट की टाइप्स पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद डिफिनीशन की तरफ आएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ एक फॉर लाइन कोडिंग है, सही है। अब कंपाइलर में जब हम इसको लिखते हैं और कंपाइलर में हम जब रन करते हैं तो कंपाइलर इसको कंपाइल करता है वन बाय वन, सही है। पहले कंपाइलर पहला इस लाइन को कंपाइल करता है, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इसको। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप कंपाइलेशन है ना, इसको लीनियर फ्लो कहता है, सही है। और इसको सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन भी कहता है। तो ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइन बाय लाइन होता है। कंपाइलर जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, पहले वन लाइन को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे और फिर चौथे को। अब कंट्रोल फ्लो क्या है? अब फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक प्रोग्राम है, सही है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये एक बच्चों के लिए एक प्रोग्राम हमने बनाया है कि सबसे पहले हम वेदर को देखते हैं। जब वेदर को देखते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर वेदर साफ है, मतलब वेदर अगर क्लियर है, बारिश नहीं है, तो बच्चों को अलाउ करते हैं कि आप जा सकते हो खेलने के लिए। अगर साफ नहीं है तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। तो इस तरह कंपाइलर क्या करता है कि जब हम इस कंपाइलर में ये कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर वेदर पहले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, और जब दूसरी लाइन में आ जाएगा तो कंपाइलर क्या करेगा कि वेदर को देखेगा। वेदर अगर साफ हो तो कंपाइलर क्या करेगा, ये जो थर्ड नंबर लाइन है इसको ये कंपाइलर इग्नोर करेगा और डायरेक्ट 2 से 4 तक 4 में जंप करेगा, यू कैन गो। मतलब कंपाइलर कहेगा कि आप जा सकते हो। अगर वेदर क्लियर नहीं है तो फिर कंपाइलर क्या करेगा कि 3 नंबर लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, 4 नंबर को बिल्कुल इग्नोर करेगा। अब इस कंपाइलर का काम सिर्फ 3 नंबर के साथ है। तो ये जो कंट्रोल फ्लो है ये इस तरह होता है कि कंडीशन के मुताबिक होता है कि अगर मतलब कंडीशन अगर ट्रू है फिर वो उस लाइन में जाएगा जिस लाइन में वो वैल्यू होगा। मतलब कि ये अगर वेदर क्लियर है तो ये डायरेक्ट 4 नंबर में जंप करेगा, 3 नंबर लाइन को एग्जीक्यूट नहीं। तो इसको ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल भी कहता है, सही है। तो ये कंट्रोल फ्लो है। कंट्रोल फ्लो जो है वो मतलब उसमें मुख्तलिफ लाइन्स जो है वो इग्नोर हो सकती है, लेकिन जो लीनियर फ्लो है इसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। आते हैं डिफिनीशन की तरफ। कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंट्रोल सिस्टम जो है वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, आपकी मर्जी के मुताबिक एग्जीक्यूशन करेगा। अगर आप ये 3rd नंबर लाइन नहीं चाहते हो, 4 नंबर चाहते हो तो आप जंप कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट नंबर सिर्फ चाहते हो तो आप फर्स्ट नंबर में जंप कर सकते हो। और दूसरा डिफिनीशन क्या है कि एनी स्टेटमेंट दैट एक्सचेंज द लीनियर फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। मतलब ये कि जो लीनियर फ्लो है, अब लीनियर फ्लो में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप होता है। अब कंट्रोल फ्लो में हम क्या कर सकते हैं कि 1 से 2 तक भी जा सकते हैं, 2 से 3, 2 से 4 तक भी, 4 में भी जा सकते हैं। तो ये जो है ये कंट्रोल सिस्टम है। मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, आपकी मर्जी के मुताबिक फ्लो होगा। अच्छा, अब आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की 3 टाइप्स है, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड इटरेटिव या लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट और जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। अच्छा, अब सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे कि मैंने अब पिछले एग्जांपल में कहा कि अगर वेदर क्लियर है तो 4 नंबर लाइन को एग्जीक्यूट करो, अगर वेदर क्लियर नहीं है तो 3 नंबर लाइन को एग्जीक्यूट करो। तो ये जो है ये सिलेक्शन कंट्रोल यानी कंडीशन, ये कंडीशन के मुताबिक ही होता है। सिलेक्शन कंट्रोल लाइन में ये 3 चीज आते हैं, ये हम पढ़ेंगे, इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन और स्विच। अच्छा, अब आते हैं 2 नंबर में इटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट। इटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है ये हमारे पास वही प्रोग्राम है, सही है। मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो 3 लाइन है मैं इसको बार बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ कि सबसे मतलब हम 7 AM में देखें कि ये जो मौसम है ये क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब एक 1 आवर बाद 8 AM में हम
फिर इसको दोबारा देंगे कि मतलब मौसम क्लियर है कि नहीं है। तो ये इस तरह होता है कि ये जो 2 नंबर लाइन है ये 1 आवर बाद दोबारा रिपीट होगा। जब दोबारा रिपीट होगा तो ये बच्चों को कहेगा कि यू कैन गो, और कि आप जा सकते हो या नहीं। अच्छा, अब 1 घंटे के बाद ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा कि देखेगा कि मौसम क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर है तो बच्चों को कहेगा इसके मुताबिक, अगर क्लियर है तो यस, अगर क्लियर नहीं है तो नॉट। अब 1 घंटे बाद दोबारा ये 4 लाइन से 2 नंबर लाइन में आएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये इस तरह सर्कल में बार बार एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो ये जो है ये लूपिंग स्टेटमेंट है। और लूप स्टेटमेंट में जो है वो 3 चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। सही है। अब इसकी बात आती है जंप स्टेटमेंट की तरफ। जो जंप स्टेटमेंट है ये क्या करता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम स्टेटमेंट ना वो एग्जीक्यूट हो जाए और फिर इसके बाद जो 2 और 3 है इसको इग्नोर करें और डायरेक्ट फॉर में जाए, तो ये जंप है, सिंपल। और जंप में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ब्रेक, continue and go to। सही है। So this is all about control statement। So thank you for watching the video।